हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो मेनली हेटेरोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड मीन्स जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हों। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में सिंपल शुगर के साथ साथ इसके हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है, इसके डेरिवेटिव्स जैसे कि अमीनो शुगर और यूरोनिक शुगर, या हम कह सकते हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है सिंपल शुगर के साथ शुगर डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है, जो अमीनो शुगर्स भी हो सकती है और शुगर एसिड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड कौन कौन सी शुगर यूनिट प्रेजेंट है और कौन कौन से बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड में कौन कौन सी शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। अब हमें ग्लूक्यूरोनिक एसिड और ग्लूकोसामीन क्लियर होगा क्योंकि हम पहले ही शुगर डेरिवेटिव्स अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। तो ग्लूकोसामीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप भी ऐड है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। तो ये दोनों ही मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन से होते हैं, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4। यही दोनों यूनिट्स आपस में रिपीट होंगी और एक लॉन्ग चेन हाइल्यूरोनिक एसिड का या म्यूकोपॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट ए। कॉन्ड्रेटिन सल्फेट में कौन कौन से यूनिट प्रेजेंट होते हैं, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। ग्लूक्यूरोनिक एसिड क्लियर है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन क्लियर है। अब यहाँ पर नया टर्म आया है 4 सल्फेट, मतलब गैलेक्टोसामीन के 4 कार्बन पर क्या बाइंड है, सल्फेट ग्रुप बाइंड है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। और बॉन्ड कौन से होते हैं यहाँ पर, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सी। इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 6 सल्फेट। यहाँ पर अब जो सल्फेट ग्रुप है यहाँ पर 4th पोजीशन पर था कॉन्ड्रेटिन सल्फेट ए में, और सी में कहाँ पर आ गया है, 6th पोजीशन पर आ गया है। तो यह इसका पूरा नाम क्या हो गया है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 6 सल्फेट। बॉन्ड कौन से होते हैं इसमें, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डर्मेटिन सल्फेट, या इसका एक और नाम है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी। यहाँ पर क्या क्या यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एल आइड्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन प्लस एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर मतलब कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी का स्ट्रक्चर और ए का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर डिफरेंस कौन से यूनिट का है, यहाँ पर ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होती है और बी में आइड्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन सा होता है यहाँ पर, अल्फा 1,3 एंड बीटा 1,4। अब हमें अल्फा और बीटा भी क्लियर है, अगर एच ऊपर ओ एच नीचे तो अल्फा फॉर्म होगा, ओ एच ऊपर एच नीचे तो बीटा फॉर्म होगा। देन सबसे लास्ट एग्जाम्पल है कैरेटो सल्फेट। कैरेटो सल्फेट में क्या कंपोजिशन होता है, डी गैलेक्टोस प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट। ओके तो ग्लूकोसामीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ एसिटाइल ग्रुप भी बाइंड है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और 6 पोजीशन पर सल्फेट है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट। बॉन्ड कौन सा होता है, बीटा 1,4 एंड बीटा 1,3। तो अल्फा बीटा बॉन्ड हमें क्लियर है, अगर शुगर अल्फा फॉर्म में है तो बॉन्ड को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा फॉर्म है तो बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो 1,4 बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो 1,3 बॉन्ड। ओके तो इस टाइप से हमें अब हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए हैं, तो हमें अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, 1,4 बॉन्ड, 1,3 बॉन्ड, 1,6 बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।